राम जी हमारे सब काम कर रहे श्री राम के सारे विश्राम करे श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है ये कृपा की वर्षा हम सब पे हो रही है ये कृपा की वर्षा हम सब पे हो रही है श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं ये राम की कृपा से विश्राम कर रहे हैं श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे जो हो चुका जो होगा जो हो रहा है जग में अब संसार में बहुत कुछ हो रहा है अभी खबर आई किसी की मृत्यु हो गई खबर आती किसी का जन्म हो गया किसी की मृत्यु किसी का जन्म किस कारण से हो रहा है जो हो चुका जो होगा जो हो रहा है जग में विश्वास भक्त का है सब राम कर रहे हैं श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं हम राम के सहारे विश्राम कर रहे श्री राम जी हमारे सब काम कर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। बोलिए मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमने भजन गाया, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ये व्यक्ति को भरोसा होना चाहिए। व्यक्ति बोलता है हमारे भारतीय हिंदू समाज में 33 करोड़ देवता हैं। सोमवार का काम बोले शिव जी कर रहे हैं, मंगलवार का काम हनुमान जी कर रहे हैं, बुधवार का काम चंद्रमा कर रहे हैं, बृहस्पतिवार का काम विष्णु भगवान कर रहे हैं, शुक्रवार का काम सतोषी माता कर रही है, शनिवार का शनिदेव कर रहे हैं, इतवार को सूर्यदेव कर रहे हैं। लेकिन हम भजन क्या गा रहे हैं? श्री राम जी हमारे सब। हमारे भारतीय सनातन हिंदू समाज में सभी देवी देवताओं को प्रधानता दी गई और सभी सम्मानीय उपासनीय हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण श्री राम ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, स्वयं श्री हनुमान जी बालाजी इस बात को स्थापित करते हैं कि जो राम भजन नहीं करता वो मेरा प्रिय नहीं है। तो अगर हम हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहें तो हमें उनके प्रभु श्री राम का भजन करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं प्रात लही जो नाम हमार, दाए मिले ना वादिन आहार। विभीषण जी को कहते हैं हम तो ऐसे हैं कि अगर सुबह सुबह कोई हमारा नाम ले ले उसको आहार भी नहीं मिलता। ये तो हनुमान जी की विनम्रता है, तो वो इस प्रकार से अपने बारे में वर्णन करते हैं। लेकिन हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं। विभीषण जी को जब देखे लंका में तो देखा कि उनके घर पे राम जी के आयुध बने हुए हैं, धनुष बाण है ना। तो देख करके चक्र, कह रहे ये कौन है राक्षसी स्थान में जिसके घर में चक्र बना है, धनुष बना है? क्या ये तो कोई अद्भुत भक्त लगता है। मिलने के लिए गए, बोले आप कौन हैं महात्मा? तो विभीषण ने बताया कि मैं रावण का भाई हूँ, परंतु मैं राम भक्त हूँ, इसलिए मेरे घर पे राम राम लिखा है। का आपके घर पे राम नाम अंकित जहाँ शोभा वर्णि न जाए। यहाँ पर आपके घर पे राम नाम अंकित है, कभी रावण ने आकर के आपको रोका नहीं कि तुमने राम का नाम क्यों लिखा है? वो तो रावण का राम के विरोधी है। तो विभीषण ने कहा मैं वैसे ही रहता हूँ जैसे मुंह के अंदर दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे ही रावण और कुंभकर्ण के बीच में मैं रहता हूँ। अपने को बचा के हम खाना खाते हैं तो जीभ कट भी जाती कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करते हैं जीभ ना कटे। तो समाज में रावण भी होंगे, कुंभकर्ण भी होंगे, उसी समाज में आपको विभीषण बन के रहना है। उनसे कटना भी नहीं, उनके साथ भी रहना। ऐसा ना हो कि उनका प्रभाव ऐसा पड़ जाए कि आप राम को भूल जाओ, कृष्ण को भूल जाओ। तो विभीषण जी ने कहा कि आप तो बड़े महात्मा हैं, सेवा के लिए आए हैं, मुझ पर कृपा करें। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रात लई जो नाम हमारा, बाय मिले ना तारिन आहार। अरे हमारा नाम तो ऐसा है कि अगर सुबह सुबह कोई वानर का मुंह देख ले, बंदर का, तो उसको खाना नहीं मिलता है। परंतु जब से श्री राम ने हमको अपना लिया, अपनी सेवा का भक्त बना लिया, तब से हमारी पूछ हो गई। हनुमान जी की पूछ पर आग लगाई गई और उस आग से उन्होंने लंका को जला दिया। तो हनुमान जी से पूछा गया कि भाई आपकी इतनी बड़ी पूछ कैसे हो गई? लोगों ने खींचा पूछ को और इतनी बड़ी पूछ हो गई, उसमें आग लगाई और लंका जलाई। तो हनुमान जी ने कहा हमारी बड़ी पूछ इसलिए हो गई क्योंकि हम राम के भक्त हो गए, राम की सेवा के लिए तैयार हो गए। जो राम की सेवा में लग जाता है, कृष्ण की सेवा में लग जाता है, उसकी पूछ मतलब दो अर्थ हैं, एक तो बंदर की पूछ और एक समाज में पूछ। बड़ा पूछते हैं इसको, बड़ा यश है इसका। क्यों है? बोले इसने भगवान की सेवा करी। जो भगवान की सेवा करता है उसकी पूछ अपने आप बड़ी हो जाती है। जो कृष्ण की सेवा करता है वो यशोदा कहलाता है। आदमी कहता है अरे आप तो यशोदा मैया की तरह सेवा करती हो। यशोदा का मतलब है जिसके यश का उदय हुआ है। कृष्ण की सेवा करने से यश का उदय होता है। तो जब से राम की सेवा में हनुमान लगे, उनकी पूछ बढ़ गई और उस पूछ से उन्होंने लंका रूपी रावण के उस लंका का दहन कर दिया। ऐसे ही हमारी अगर पूछ बढ़े
तो उससे हमें घमंडी नहीं बनना चाहिए, बल्कि उस पूंछ का इस्तेमाल करते हुए इस संसार रूपी, अहंकार रूपी, रावण रूपी, लंका रूपी जो समाज है उसका दहन करके हमें राम के चरण में जाना चाहिए। लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है इस बात पे विश्वास करना, राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। तो विभीषण ने पूछा जब हनुमान जी ने कि अरे ये राम राम अंकित है, कभी विभीषण कुछ, रावण तुम्हें कुछ कहता नहीं? कहा आया था एक बार कि तुमने राम का नाम कैसे लिख दिया मेरी लंका में, ये मेरी लंका है। तो विभीषण ने बड़ी समझदारी से कहा अरे रावण भाई, मैंने तो तुम्हारा ही नाम लिखा है। कहा मेरा नाम राम नहीं रावण है। हाँ, आपकी पत्नी धर्म पत्नी का नाम मंदोदरी है, तो रावण का रा और मंदोदरी का माँ, मैंने तो रावण और मंदोदरी को सूक्ष्म रूप में लिखा है, रावण मंदोदरी। तो बड़ा खुश हो गया। रावण बोला फिर तो ठीक है, पूरे महल में लिखवा दो। और जब राम का नाम पूरे महल में लिखवाया, उसी दिन हनुमान जी का प्रवेश हुआ, उसी दिन लंका का दहन हो गया। इससे ही पता चलता है कि जब राम नाम अंकित होगा जहाँ पर, जिस जुबान पर, जिस हृदय में, वहीं पर लंका का दहन होगा, वहीं पर रावण रूपी इच्छाओं का, प्रवृत्तियों का दहन होगा, है ना। इसलिए हमको भगवान के नाम को अंकित करना चाहिए। कल भी हमने अजामिल के प्रसंग में सुना किस प्रकार भगवान ने नारायण नाम का उच्चारण करने से उस अजामिल की रक्षा कर ली। तो आपको भी निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यहाँ आते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए, दंडवत प्रणाम करिए, पर यहाँ पर कथा हो रही है, इस कथा का फल होना चाहिए। राम जी पीछे बैठे हैं, राम जी चाहते हैं कि महामंत्र का जाप किया जाए। तुलसीदास जी लिखते हैं महामंत्र जाए जपे महेशु, शिव जी भी रात दिन महामंत्र का जाप करते हैं। एक बार पार्वती सती माता ने पूछ लिया था शिव जी से, ये राम भी भगवान हो गए क्या? ये राम भगवान कब से हो गए? भगवान तो कभी वियोग में रोता नहीं है, भगवान तो दुनिया की मदद करता है, दुनिया के रोने वालों को रोने से दूर निकालता है। ये तो रो रहे हैं, देखो इनकी पत्नी का हरण हो गया है। ये दो कुंवारे बालक जो हैं, एक की भाभी और एक की पत्नी है, दोनों विलाप करते हुए जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, क्या तुमने मेरी मृगनैनी सीता को देखा है? ये तो रोते हुए घूम रहे हैं। तो सती माता शिव जी से बोलती, मैं जाकर के देखती हूँ कि ये सच में भगवान है क्यों। शिव जी बोले देखो, भगवान को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान की परीक्षा लोगे तो फंस जाओगे। भक्त कभी भगवान की परीक्षा नहीं लेता, अच्छा हो बुरा हो, भक्त हमेशा हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानता है। भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि कहाँ है भगवान। पिक्चरों में डायलॉग आता है, आज तक मैंने तुम्हारी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, आज पहली बार तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, तो क्या एहसान किया? भगवान को टेस्ट नहीं करना चाहिए, भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर रहना चाहिए कि राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे विश्राम कर रहे हैं, राम के भरोसे रहना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं अनहोनी होती नहीं है। अनहोनी कभी नहीं हो सकती। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, बोले आए है बड़ी अनहोनी हो गई, 25 साल का लड़का मर गया, 25 साल की लड़की मर गई, अनहोनी हो गई, गलत बात। अनहोनी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका नाम ही है अनहोनी, जो हो नहीं सकती है। तो दास गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं अनहोनी होती नहीं है, और जो होनी सो हो, और जो होना है वो तो होना ही है, उसको कोई रोक सकता है संसार का व्यक्ति? अनहोनी होनी नहीं है, और जो होनी सो होए, तुलसी राम भरोसे निर्भय होकर सोए। तुलसीदास कहते हैं राम जी के भरोसे जीवन को गुजारना चाहिए, निर्भय होकर रहना चाहिए, भयभीत होकर के जीवन नहीं गुजारना चाहिए, निर्भय हो जाना चाहिए। तो भगवान राम की बड़ी अद्भुत कृपा होती है अपने भक्तों के ऊपर। तो इस प्रकार से आप देखिए कि राम के सहारे विश्राम करना चाहिए, उनके ऊपर पूर्ण निर्भर रहना चाहिए। कहीं पर भी डाउट नहीं आना चाहिए कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे हो गया। सब कुछ कृष्ण कृपा, राम कृपा से हो रहा है। तो मैं क्या बता रहा था राम जी के बारे में? हाँ, सती माता ने परीक्षा ली। परीक्षा लेने चली गई, जाकर के बोल रही हैं कि अपना रूप को सीता रूप बना लिया।
कह रही हे स्वामी, हे मेरे प्रभु राम, मैं यही हूँ। तो राम जी ने प्रणाम किया और कहे हे माता सती, आपको सीता रूप रखने की क्या जरूरत पड़ गई? तुरंत पहचान लिए, प्रभु तो अंतर्यामी हृदय में बैठे। और जैसे ही पहचान लिए तुरंत सती माता घबरा गई कि शिव जी ने तो नहीं देख लिया गए छुप कर। शिव जी के पास गई, शिव जी बोल रहे हैं कराई परीक्षा? कह रहे नहीं नहीं, परीक्षा थोड़ी करी मैंने, मैं तो गई, प्रणाम किया, चली आई। अब देखो झूठ भी बोल रही है अपने पति से। तो प्रभु कहते हैं शिव जी कि सती माता, आपने मेरे प्रभु की परीक्षा लेकर के अपने सती धर्म को समाप्त कर लिया। और उस दिन से शिव जी ने सती माता का त्याग सोच लिया था मन में। उसके कुछ दिन बाद सती माता के घर में यज्ञ था, उनके पिता दक्ष के द्वारा आयोजित, और उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया था, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया था। शिव जी को क्यों नहीं बुलाया था? क्योंकि एक यज्ञ में शिव जी जो थे उन्होंने खड़े होकर के अपने ससुर का सम्मान नहीं किया। उन्होंने सोचा मैं तो प्रमुख देवता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं क्यों किसी का सम्मान करूँ। लेकिन दक्ष महाराज सोच रहे थे ये तो मेरी कन्या का पति है, दामाद है, दामाद को ससुर का सम्मान करना चाहिए। तो वो सोच रहे थे कि सम्मान नहीं कर रहा है, कैसा असुर है। दक्ष सोच रहे थे शिव जी को ये असुर है, और शिव जी दक्ष को सोच रहे थे ये तो मेरा ससुर है। वो ससुर सोच रहे थे, वो असुर सोच रहे थे, दोनों में दुविधा द्वंद्व चल रहा था। शिव जी बैठे रहे, दक्ष ने उनको कहा आगे से इसको बुलाऊंगा ही नहीं। घर में यज्ञ था, सारे देवता आ रहे थे कैलाश से उड़ते हुए, देखते थे कहाँ जा रहे हैं। बताती थी सती माता देखो देखो, इंद्र चले गए, चंद्रमा चले गए, ब्रह्मा चले गए, प्रभु आप भी चलो ना। कह रहे हमें बुलाया नहीं है। कहा घर में जब पवित्र कार्य हो, लड़की के घर में तो बुलाया नहीं जाता, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक नियम दिया कि लड़की के घर में अगर बुलाया ना जाए दामाद को तो नहीं जाना चाहिए, जाएंगे तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। कभी कभी लड़कियां ज़बरदस्ती करती हैं, पापा के घर में बुलाया क्या दिक्कत है जाने में, अगर जाएंगी तो अनिष्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रमाणित है अगर दामाद की इज्जत नहीं है तो उस स्त्री को उस घर में अपने मायके में भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, फ़ोन करके बोलती हैं पापा यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, कह रहे आ जा, डाइवोर्स कर ले। इसीलिए तो इतने समाज में 50% आज शादियाँ डाइवोर्स हो रही। क्यों? शिक्षा ही नहीं दी जा रही है कि जिस घर से डोली निकली है उस घर पे अर्थ ही आनी चाहिए उस घर में, उसके बाद अब कुछ नहीं, हाँ ये तुम्हारा संबंध समाप्त हो गया। लेकिन माता पिता इतने आसक्त हैं कि वो गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं समाज में। तो दक्ष प्रजापति जो थे उनकी कन्या बिना बुलाए पहुंच गई अपने पिता के आकर्षण में। ये लीलाएं होती है ताकि हमें शिक्षा मिले कि बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। लोग बोलते पिता के घर में क्या बुलाना, पिता के घर में भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ कुंड में पहुंच गई और पहुंच करके देखा सबका सीट लगा हुआ है, केवल एक का नहीं है, मेरे पति का, शिव जी का सीट। बहुत गुस्सा आया, कहा मेरे पति का आपने अपमान किया है। दक्ष को गुस्सा आया, बोले वो किसी का सम्मान करता है जो उसका सम्मान किया जाए? पिछले यज्ञ में मिला था, खड़ा भी नहीं हुआ था। कह रहे पिताजी बहुत हुआ, आपने मेरे पति का अपमान किया, अब मैं अपमान सह नहीं सकती हूँ, अब इस यज्ञ कुंड में कूद जाऊँ। अभी लोग सोचते हैं इसलिए कूद गई कि क्रोध आया। सती माता माता है, जगत माता को भी अगर क्रोध आ रहा है तो आप तो क्रोध से बच ही नहीं पाओगे। उनकी पूजा करके, फिर उनकी पूजा करके, दुर्गा की पूजा करके बच पाओगे? जो खुद ही क्रोधित हो रही है वो कैसे बचोगे? इसलिए उनको क्रोध नहीं आया। उसका कारण क्या था? उन्होंने राम की परीक्षा ली थी, इसलिए शिव जी ने उनको त्याग दिया। जो प्रभु की परीक्षा लेता है प्रभु उसको त्याग देते हैं, और प्रभु भी त्याग देते हैं, उनके देवी देवता शिव जी ब्रह्मा भी त्याग देते हैं। वो मंदिर तो आएगा लेकिन उसको भगवान पसंद नहीं करते हैं, उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि आप भगवान की परीक्षा लेते हो। भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि कहाँ गया प्रभु, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है, कहाँ है तू, आता क्यों नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए। अनहोनी होती नहीं है और जो होनी सो वो तो हो रहा है, उसमें प्रभु क्या करेंगे, तुम्हारे कर्मों का। प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप जो कर रहे हैं अच्छा। अगर कष्ट भी आ रहा है तो प्रभु आपकी प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण कर रहे होते। जैसे बच्चे के हाथ पे फोड़ा हो जाए, अब माँ डॉक्टर के पास ले जाए तो क्या कहेगी,
डॉक्टर साहब इसका फोड़ा निकाल दीजिए। डॉक्टर बोलेगा कट लगाना पड़ेगा, सर्जरी होगी। तो सर्जरी होगी तो सर्जरी होने के लिए आप कहोगे हाँ कर लो। अगर सर्जरी ना करवाएं डॉक्टर तो हाथ काटना पड़ेगा। तो क्या बेहतर है, हाथ कट जाए या फोड़ा कट जाए? फोड़ा कट जाए। तो भगवान भी ये करते हैं, मृत्यु आने से पहले छोटे छोटे फोड़ों को काटते हैं। जब कटेंगे तो दर्द तो होगा। तो आदमी कहता है अरे कहाँ है, पड़ोसी आके कहेगा अरे तुम ये हरे कृष्ण जपते रहना। अरे हम बता रहे शनिवार को तेल चढ़ाओ, ये तुम पे शनिचर चढ़ा हुआ है, उतर जाएगा? नहीं उतरेगा। तेल की, सरसों के तेल की बोरियां चला देना, नहीं उतरेगा। क्यों नहीं उतरेगा? क्या कारण है? आपके प्रारब्ध कर्म को कोई भी देवता नहीं काट सकता संसार में। क्यों नहीं काटेगा? अगर वो काट देगा तो कर्म की प्रकृति खराब हो जाएगी। जो जस करहि ते तस फल चाका, को करी तरक बढ़ावे शाखा। तुलसीदास जी की बात गलत हो जाएगी। जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ेगा। ये तो अच्छा है मर्डर करके आओ, शनिवार पे बोतल चढ़ा दो, खत्म। ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे नहीं चलता है। जो जस करहि ते तस फल छाका, को करी तरक बढ़ाए शाखा। जो जैसा करेगा उनको वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या करते हैं अपने भक्त के लिए? अगर वो भजन करता है राम का तो भगवान उसको सूक्ष्म कर देते हैं, छोटा। आप जानते सती जी का, जहाँ पर उन्होंने कुंड में कूदकर अपने प्राण त्यागे, कहाँ है वो? हाँ, हरिद्वार के पास कनखल में दक्ष प्रजापति का यज्ञ कुंड आज भी विराजमान। तो शिव जी ने त्याग दिया क्योंकि प्रभु राम को परीक्षा ले ले। दूसरा विवाह हुआ पार्वती के साथ। पार्वती कहती हैं, नारद जी ने आके कहा, हे पार्वती, आपने कभी अपने पति से यह प्रश्न नहीं पूछा कि शिव जी के गले में इतनी मुंडमालाएं पड़ी हुई हैं, ये कहाँ से आ गई इतनी मुंडमाला? किसकी खड्डी पहनते हैं? तो बोली मैंने तो कभी पूछा नहीं। पति से कैसे पूछा जाए, मेरे बड़े सम्मानित हैं, तपस्वी हैं, वैरागी हैं, का पूछना चाहिए। तो पूछने चले गए तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान के नाम का जाप करता हूँ। महामंत्र जाय जपे महेशु, महेश भी जप करते हैं। कहा उस मंत्र के जाप का फल ऐसा है कि मैं कभी इस मृत्यु संसार में मरता नहीं, मैं जन्म मृत्यु से परे हो चुका हूँ। कहा मुझे क्यों मरना पड़ता है देवी? दुनिया कहती है आदि शक्ति, आदि शक्ति, आदि शक्ति को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नाम जप में महिमा को जान नहीं पाएंगे। जिस दिन नाम जप की महिमा को जान जाएंगे आप अमर हो जाएंगे। अमर, मर का मतलब होता है मरना, अमर का मतलब होता है मरना नहीं है। भगवान कृष्ण का नाम, राम का नाम ऐसा है जिसे 33 करोड़ देवता, इंद्र, ब्रह्मा, सूरज, चंद्र सब जप रहे हैं, रात दिन जप रहे हैं। तो शिव जी ने पार्वती को बताया। पद्म पुराण में संवाद आता है, शिव पार्वती संवाद। शिव जी पार्वती को कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम, जितनी आराधना है सर्वेशाम, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम। हे देवी, सबसे बड़ी आराधना विष्णु आराधना। जितनी आराधना है, गलत कोई नहीं है, लेकिन सबसे ऊंची आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। हे देवी, जितनी आराधना उन आराधनाओं में विष्णु, और विष्णु से भी बड़ी आराधना है उनके नाम की आराधना। जो भगवान का नाम जप करता है वो व्यक्ति सबसे बड़ी आराधना कलयुग में करता है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। अगर इस भव सागर से पार उतरना है, केवल नाम का सहारा लो। हमारे इस्कॉन मंदिर में पूरे विश्व में ईसाई, मुस्लिम, सिख, ऐसे अनेक अनेक प्रजातियाँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, पंजाब, पाकिस्तान, कराची, लोग भगवान का नाम जप रहे हैं। इसकी महिमा को जो समझ गया वो जपने लगेगा। आप सब माताओं को एक एक थैली लेके आना चाहिए, उसमें माला रखनी चाहिए। रोज़ कम से कम 5 माला, 6 माला, 8 माला, जोड़े में करें 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला रोज़ करनी चाहिए। किसकी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और जाप ही नहीं करना चाहिए, इस जाप पर भरोसा होना चाहिए कि ये जाप भगवान का मुझे हर प्रकृति से, हर परेशानी से बाहर निकाल देगा। आप देखो इस भजन के अंदर अभी हम गा रहे थे आप सबके साथ में
कि राम की कृपा कलयुग से कठिन युग में, इस कलयुग के कठिन युग में निश्चिंत होकर हम हरि का नाम कर रहे हैं। कलयुग ऐसा है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। अभी अभी हो गई, इंतजार करती है मृत्यु। ऐसा नहीं होता कि बूढ़े होकर ही मरेंगे। कोरोना में आपने देखा कितने जवान लोग मर गए। तो मृत्यु ऐसे है जैसे एक सांप कभी अपना घर नहीं बनाता। कौन अपना घर बनाता है? चूहा। देखा है कभी चूहे का बिल? अच्छा, सांप का बिल नाम सुना है? सांप का बिल, सांप का बिल सुना है आपने कि सांप का बिल होता है? किसका बिल होता है? चूहे का बिल। चूहे का बिल कैसा होता है? चूहा एक साइड से घुसता है, अंदर मिट्टी खाता है, बाहर निकालता है, अंदर घुसता है। 4 रूम का घर बनाता है। बेडरूम, चिल्ड्रन रूम, ड्राइंग रूम, प्राइवेट रूम, स्टोर रूम, ऐसे 5 रूम होते हैं। कभी आप डिस्कवरी चैनल पर चूहों के घर में माइक्रोस्कोप डाल करके दिखाते हैं। 5 कमरे होते हैं चूहे के घर में। स्टोर रूम के अंदर ला करके आपके घर में आएगा, बेड के अंदर से चुनेगा, लकड़ी चुनेगा और चुन चुन के मुंह में दबा के ले जाता है, छुपा छुपा के रखता है। अच्छा, 2 गेट बनाते हैं ना हम लोग अपने घर में, एक मोटरसाइकिल के लिए, कार के लिए, या फिर एक आगे का एक पीछे का। ऐसे चूहा 2 गेट बनाता है। एक से एंट्री करता है, 5 कमरों से होता हुआ एग्जिट करता है, एक से निकल जाता है, इधर से घुसेगा इधर से। अब सांप जो है वो बड़ा चालू होता है। सांप देखता है चूहा तो लिप्त है, रात दिन घर बनाने में लगा है, घास फूस इकट्ठी कर रहा है, चलो इसके घर में रहेंगे और इसी को भोजन बनाएंगे। और चूहे का नाम ही है डरपोक। तभी तो कहते हैं, अरे यार तुम चूहे की तरह क्या डर रहे हो? चूहा डरता हो। तो सांप चूहे के ऊपर निगाह रखता है। अब क्या करेगा सांप? निकलने वाले द्वार पे अपने फन को लगा देगा और अपनी पूंछ को उसके घुसने वाले द्वार में डाल देगा और धीरे धीरे सांप उसके बिल में एंट्री करेगा। पूंछ से पूंछ डाले, चूहे को लगेगा सांप आ गया, भागेगा। 5 कमरों से होता हुआ इधर से बाहर दूसरे द्वार से भागेगा। उधर क्या है? सांप का मुंह है, फन। चूहा बाहर निकलेगा, देखेगा, वो चुपचाप खड़ा रहेगा, जैसे पूरा बाने गप से उसको पकड़े। मृत्यु भी यही करती है। मृत्यु क्या करती है? आदमी पूरा जीवन ड्राइंग रूम, बेडरूम, मास्टर रूम बनाता रहेगा, बच्चों का कमरा, इसका कमरा, एसी, कार, बिल्डिंग बनाने में पूरा जीवन जा रहा है। मृत्यु आएगी इधर से, किस रूप में आएगी? मृत्यु आती है, सफ़ेद बाल हो जाएंगे, ये सांप की पूंछ आई। आदमी क्या करेगा? डर के भागेगा, डाई कर लेगा। मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। कोई कह दे माता जी मत कहो मुझे, मैं तो अभी 50 साल की भी नहीं हुई, होगी 70 साल की, लेकिन बताएंगे। दांतों में दर्द होगा, तार बंधवा लेंगे, डाई लगवा लेंगे, अपने तरह तरह के इंजेक्शन लगा के शरीर को स्वस्थ किया जा रहा है। आपके शहर में तो नहीं, पर दिल्ली में तो फेस लिफ्ट करा रहे हैं, लिपोसक्शन करा रहे हैं, तरह तरह के अपने ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं ताकि बूढ़े ना लगे। बूढ़ी बूढ़ी लेडी 70 साल की जीन्स पहन के घूम रही, सिगरेट मुंह में लगा के, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? अभी हम मरने वाले नहीं हैं। और सांप की पूंछ आती जा रही है। और जब ये भागते हैं तो मृत्यु फट से गप करके मुंह में डाल देती। इन्हें पता भी नहीं चलता कि कब मृत्यु आ गई। जब यमराज के पास जाते हैं तो यमराज कहते हैं, ये क्या मतलब है? बिना बताए उठा लिया, बताना तो चाहिए था। अरे पुलिस भी उठाती है, कोर्ट में कोई केस होता है तो पहले वारंट इशू होता है, नोटिस आता है घर में, बिना नोटिस के कैसे उठा लिया? तो भगवान कहते बहुत नोटिस दिए थे, तुमने नोटिस को नोटिस ही नहीं किया। क्या नोटिस दिए? बोले पहले नोटिस दिया घुटनों का दर्द, ये पहला नोटिस आया था कि तुम तैयार हो जाओ, कभी भी आने वाली है। दूसरा नोटिस दिया कमर का दर्द, तीसरा नोटिस दिया आंखों पे चश्मा, चौथा नोटिस दिया बालों का सफ़ेद हो जाना। ऐसे नोटिस पे नोटिस आते रहते हैं, हम नोटिस को अनदेखा कर देते हैं। अब भगवान की गलती थोड़ी है, वो आएगा फिर उठा के ले जाता है। इसीलिए शंकराचार्य गाते हैं, क्या गाते हैं? हम कीर्तन करेंगे। शंकराचार्य कह रहे हैं,
गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज बोलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शंकराचार्य निकल रहे थे, काशी पहुंचे थे, मुक्त नगरी में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, बैठा बैठा विचार कर रहा था, मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। उन्होंने कहा काशी नगरी में बैठा है, भगवान के धाम में बैठा है, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहा है। कितना मूर्ख है, मंदिर में बैठा है, भजन नहीं कर रहा है। उससे ज्यादा मूर्ख कोई होगा? सबसे बड़ा मूर्ख है, मंदिर में बैठा है, जाप नहीं कर रहा है। तो शंकराचार्य गलती से चिल्ला चिल्ला के बोलने लग गए, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे। शंकराचार्य कह रहे हैं बार बार जन्म होगा, फिर माँ की गर्भ में आना पड़ेगा, इस जठराग्नि में फिर से सोना पड़ेगा, दोबारा जन्म होगा, दोबारा मरण होगा। एक ही तरीका है, क्या है? ये संसार खलो दुस्तारो, ये संसार खलो दुस्तारो कृपया पारो पाहि मुरारो। ये संसार बड़ो दुस्तारो कृपया पारो पाहि मुरारो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज इस संसार में बड़ा मुश्किल है पार पाना। केवल भगवान मुरारी का नाम, कृष्ण का नाम हमें संसार के दुस्तर दुखों से निकाल सकता है, वरना क्या होगा? अंगम गलितम मुंडम पलितम दसह विहीन जातम तुंडम। क्या होगा? ये अंग गल जाएंगे, शरीर में से चमड़ी छूट जाएगी। अंगम गलितम, सर के बाल निकल जाएंगे। मुंडम पलितम, ये 32 के 32 दांत टूट जाएंगे। दसह विहीना जातम तुंडम। अंगम गलितम मुंडम पलितम दसह विहीनम जातम तुंडम। अंगम गलितम मुंडम पलितम दसह विहीनम जातम तुंडम। इतना सब होने के बाद भी क्या है? नाही मुच्यन्ति आशा पिंडम। एक आशा बनी रहती है, दांतों का ऑपरेशन करवा लेंगे, नए दांत लगवा लेंगे, घुटने खराब हो जाएंगे, ऑपरेशन करा के घुटने लगवा लेंगे। आशा रहेगी मैं मरने वाला नहीं हूं, पड़ोसी मरेगा मैं नहीं मरूंगा। नाही मुच्यन्ति आशा पिंडम। इसलिए शंकराचार्य कह रहे जब तक प्राण है भगवान गोविंद कृष्ण का नाम ले लो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
लीला करते हुए, खेलते खेलते अपना जीवन बिता देगा। बच्चों को वीडियो गेम ला कर देते हैं, फुटबॉल ला कर देते हैं, खेलो बेटा खेलो। वो कह रहे हैं बालक अवस्था क्रीड़ा आसक्ता, बालकपन में क्रीड़ाओं से, खेलने से आसक्त रहते हैं। खेलने खेलने बस खेल ले, स्कूल में भी स्पोर्ट्स टाइम, गेम पीरियड, खेल लो, बस खेलते रहो। बालक अवस्था क्रीड़ा आसक्ता, बालकपन में क्रीड़ाएं करते हैं। जब जवान होते हैं यौवन अवस्था तरुण आसक्ता, यौवनपन में लड़की के प्रति, लड़का लड़की के प्रति, लड़की लड़के के प्रति, युवा अवस्था में तरुणी के प्रति, तरुणों के प्रति आसक्त रहते हैं। शादी की कुंडली मिला रहे हैं, भगवान का नाम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन कभी भी मृत्यु आ सकती है। शादी होती है तुरंत मृत्यु आ जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन यौवन अवस्था तरुणी आसक्ता, यौवन अवस्था तरुणी अवस्था। बुढ़ाता है, अब बुढ़ापा आ गया, बालकपन निकल गया, जवानी निकल गया, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में क्या है? वृद्ध अवस्था चिंता आसक्ता, बुढ़ापे में चिंता रहती है, बच्चे कैसे सेटल होंगे, पोतों की शादी कब होगी, घर में सब कुछ सुरक्षित कैसे होगा, बहू के झगड़े कब खत्म होंगे, लड़का कब सुधरेगा। वृद्ध अवस्था चिंता आसक्ता, और इतना आसक्ति करते करते मृत्यु आ जाती है। पूरा जीवन बचपन में खेलने में, जवानी स्त्री पुरुष के संग में, और बुढ़ापा चिंताओं में निकल जाता है। इसलिए कह रहे हैं जब तक प्राण है भगवान का नाम भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस प्रकार से भगवान गोविंद का नाम लेने के लिए स्वयं शंकराचार्य, जो कि शिव जी के अवतार हैं, उन्होंने भगवान का गोविंद का भजन करने के लिए अपने अंत काल में अपने शिष्यों को समझाया कि केवल गोविंद का भजन करने से ही तुम इस मुक्त नगरी, मोक्षदायी नगरी में मुक्ति पा सकते हो। जो व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं, मुक्ति उनकी दासी बन जाती है, उनके घर के बाहर खड़ी रहती है, आओ तुम्हें मुक्त कर दूं। आदमी कहते नहीं नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो भक्ति चाहिए, प्रभु आपका भक्ति, आपका चरण, आपका प्रेम चाहिए। हनुमान जी से एक बार प्रभु राम ने पूछा कि एक बात बताओ हनुमान, इस संसार में सबसे सुंदर चरण किसके हैं? लक्ष्मण के, सीता के, मेरे? किसके चरण सुंदर हैं? तो हनुमान जी कहते हैं सबसे सुंदर चरण तो सीता माता के, सीता माता के चरण सबसे सुंदर है। क्यों? क्योंकि ये चरण सदा आपके चरणों का अनुगमन करते हैं। जहाँ राम चलेंगे वहाँ सीता चलेंगे। सीता जी कभी राम को नहीं छोड़ी। अगर आज के ज़माने की लड़की होती तो तुरंत कह देती वनवास तो तुम्हें मिला, हमको थोड़ी मिला, तुम जाओ, हम तो एसी चला के सोएंगे, जब आओगे वनवास से वापस तब आकर सेटल कर लेंगे। लेकिन सीता जी पूरे संसार को शिक्षा देती हैं कि धर्म पत्नी का मतलब है जो अपने पति को धर्म परायण बनाती है, उसके मार्ग में सफल और प्रबल बनाती है, उसके मनोबल को बढ़ाती। नहीं, हारना नहीं है, पिताजी ने वनवास दिया, जाइए मैं भी चलूँ। इसलिए आपके चरण, सीता जी के चरण सबसे सुंदर। प्रभु राम हंसने लगे, बोले हाँ सबसे सुंदर सीता के चरण। बोले लेकिन उनसे भी सुंदर लक्ष्मण के चरण हैं। कहा ऐसा क्यों? कहा लक्ष्मण के चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने तो आपका साथ पाया, लेकिन लक्ष्मण जी ने तो अपनी पत्नी का वियोग कर दिया। आपके प्रेम में प्रभु, आपके प्रेम में कोई अपने पत्नी, परिवार, बच्चों को छोड़ता है। अगर मान लो कोई बच्चे छोड़ करके मंदिर चला जाए, आदमी कहेगा देखो जिम्मेदारी से चला गया छोड़ करके। तो राम की भक्ति में लक्ष्मण जी अपनी पत्नी को छोड़ गए।
तो ये तो गलत किया। समाज के दायरे से देखा जाए, आज की दृष्टि से छोड़ छाड़ के चले गए मंदिर। जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए थी अपनी पत्नी से, छोड़कर चले गए प्रभु राम की भक्ति। और पूरा जीवन जब तक 14 वर्ष का वनवास रहा, सोए नहीं कभी। अभी हम लोग चित्रकूट गए थे, वहाँ पर एक पहाड़ी है लक्ष्मण पहाड़ी। लक्ष्मण पहाड़ी पर खड़े होकर लक्ष्मण जी पूरी रात जागते रहते थे धनुष बाण लेकर, प्रभु राम को कोई परेशानी ना हो। वैसे राम को कोई परेशानी नहीं है, फिर भी पूरी रात हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े रहते। राम के सोने के बाद सोते थे और राम के उठने से पहले उठ जाते थे, सोते ही नहीं थे। नींद पर विजय प्राप्त करी थी। और उधर उनकी पत्नी जो थी वो पूरी नींद सोती ही रही। उन्होंने भी सेवा करी। उन्होंने कहा कि अगर मैं जागूंगी तो मुझे उठना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो निद्रा देवी से रिक्वेस्ट किया। लक्ष्मण जी ने कहा मुझसे हट जाओ और मेरी पत्नी को लग जाओ। पत्नी को सुलाती रही, उनको जगाती रही। निद्रा देवी की ये सेवा थी। इसलिए क्योंकि सीता जी ने तो केवल आपका संग पाया, लेकिन लक्ष्मण ने तो आपका संग पाने के लिए अपने परिवार का त्याग कर दिया। इसलिए उनके चरण आपसे भी उत्तम चरण। तो भगवान हंसने लगे। भगवान का हाँ ये बात तो ठीक कहे तुम। कहा इससे भी ऊपर प्रभु आपका चरण है और मेरे चरण क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोले प्रभु हम सबके पास तो 2 चरण हैं। सीता जी के पास 2 चरण हैं, लक्ष्मण के पास 2 चरण हैं, आपके पास 3 चरण। 3 चरण, सारे देवता खड़े हो गए, विभीषण खड़े हो गए। 3 चरण, हमने तो हमेशा 2 ही चरण देखे प्रभु के। ये तीसरा चरण अद्भुत, जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र। राम के 3 चरण हमें मालूम नहीं था, दिखाइए प्रभु, हमें भी बताइए 3 चरण कहाँ हैं? कहा प्रभु राम के 2 चरण तो जो वन में चल रहे हैं, और तीसरा चरण है आचरण। कौन सा चरण है? आचरण। ऐसा आचरण है कि संसार उनसे शिक्षा ले रहा है, मर्यादाएं ले रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रभु राम अपने पिता दशरथ महाराज की इच्छा की पूर्ति के लिए वन को चले गए। कहते हैं वन को गए इसलिए राम वन गए। राम वन को गए इसलिए राम बन गए। राम बन गए क्योंकि ज़्यादातर लीलाएं राम के वनवास की चर्चा होती हैं, वरना राम जी ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। उसके आगे और पीछे की लीलाएं लोगों को मालूम नहीं। कभी हम आएंगे राम कथा के लिए तो आपको सुनाएंगे। इतनी हज़ारों लीलाएं, बाल लीलाएं, उत्तरकांड के बाद की लीलाएं अलग अलग रामायणों में प्राप्त होती है। खाली एक रामायण की 7 कांड की लीलाएं नहीं, उसके आगे भी अद्भुत लीलाएं। एक तो रामायण वाल्मीकि रामायण है, एक रामचरितमानस है, एक कंभ रामायण है, ऐसे कई सारी रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाय, नाना भांति हरि मुनि गाय। कई सारे मुनियों ने गाया है अलग अलग रूप से भगवान के कल्प भेद के कारण अलग अलग लीला है। रामायण शतकोटि अपारा। कितनी रामायण है? 100 करोड़ रामायण। 1-2 रामायण नहीं है, रामायण शतकोटि अपारा। राम जी की 100 करोड़ प्रकार की लीलाएं हैं। तो भगवान राम ने वापिस जब चले गए अयोध्या में, राम राज्य प्राप्त किया, उसके बाद की लीलाएं क्या? तो उत्तरकांड में कुछ लीलाओं का वर्णन है, लेकिन अलग अलग रामायणों में उनकी और अद्भुत अनसुनी रामायण की कथाएं हैं जो लोगों को मालूम नहीं। 13,000 वर्षों का राज्य। भागवत में 11,000 वर्षों तक की लीलाओं का वर्णन है राम जी की। प्रभु राम के राज्य में कभी किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। मृत्यु भी भगवान राम से पूछ करके आती थी, मैं आ सकती हूँ? भगवान राम अगर एग्रीमेंट देंगे तब किसी को मृत्यु आएगी। आज की तरह नहीं होता कोई कभी भी मर जाएगा। तो कलयुग में ये कृपा है राम की कि कलयुग से कठिन युग में निश्चिंत होकर हम हरि का गुणगान कर रहे हैं। निश्चिंत होए, टेंशन फ्री होकर भगवान का नाम जप सके। ये कलयुग से कठिन युग में ये राम की कृपा से हो सकता है। अगर राम जी नहीं चाहेंगे तो आप जप भी नहीं कर पाएंगे ध्यान से, क्योंकि राम जिसको चाहते हैं उसी को चुन लेते हैं। राम जी जब भारद्वाज ऋषि आश्रम गए, चित्रकूट से जाने से पहले इलाहाबाद में भारद्वाज ऋषि आश्रम है, प्रयागराज के किनारे। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा कोई स्थान बताया जहाँ पर मैं रह सकूँ। तो भारद्वाज ऋषि बोले प्रभु आप पूछ रहे हो ऐसा कोई स्थान बताओ जहाँ रह सकूँ। ऐसा कोई स्थान आप बताओ ना जहाँ आप ना हो। आप तो हर जगह, आप कौन सा स्थान मांग रहे हो रहने के लिए?
प्रभु राम बोले नहीं, फिर भी मुझे मनुष्य लीला कर रहा हूँ तो कोई स्थान आप चयन करके दीजिए। बोले देवी देवता ऊपर से उतरे हैं आपके लिए पर्ण कुटीर बनाने के लिए। ये जितने भील कोल दिखाई दे रहे हैं ना, ये भील नहीं है, ये आपके भक्त हैं, देवी देवता ऊपर से उतरे आपकी सेवा करने। भगवान राम बोले अच्छा, ये देवता है, ये मेरी भक्ति करते हैं, ये मुझे जानते हैं। तो भारद्वाज ऋषि हंस कर के कहते हैं जान ही सोई जाए जाए जनाही। आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाना चाहते हैं। लोग आएंगे, मत्था टेकेंगे, पैसे चढ़ाएंगे, घर चले जाएंगे। राम कौन, कृष्ण कौन, हनुमान कौन, उनको मालूम नहीं। उनको तो जय जय, बस मेरे काम बन जाए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपने को मतलब नहीं कौन सी मूर्ति कहाँ लगी है। शिव जी को उठा के आगे कर दो, हनुमान जी को पीछे कर दो, राम को ऊपर कर दो, कृष्ण को नीचे कर दो, किसी को कोई मतलब नहीं। पूछेगा नहीं आदमी पुजारी जी ये चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं। आते हैं भगवान के सामने आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। अरे भगवान के सामने आंख बंद करके खड़े होते हैं। यहाँ देखना अभी कितने आएंगे, देखना थोड़ी देर आंख बंद करके खड़े होते हैं। आंख क्यों बंद करके खड़े होते हो? आपके घर कोई आए मिलने के लिए, आंख बंद करके, आंटी जी नमस्ते, आंटी जी मैं हूँ, दिख रही हूँ, मुझे देखो, मैंने तैयार हुई हूँ, लिपस्टिक लगा रखी है, देखो मुझे। आंटी जी नमस्ते, आंखें बंद। भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। गोपियाँ कहती हैं ब्रह्मा जी तुम्हें तो सृष्टि की रचना करनी नहीं आती है, ऐसी आंखों में पलकें बना दी हैं कि राम और कृष्ण का दर्शन करते हैं ना तो बीच बीच में पलकें बंद हो जाती हैं। आप हमें रस्सी दे दो, आंखों की पलकें ऊपर यहाँ बांध दें ताकि दर्शन करने में आंखें बंद ना हो। और दुनिया उल्टा कर रही है, आंख बंद करके खड़े। क्यों कर रही है ऐसा? इन्हें पता ही नहीं ये भगवान है। ये भगवान कहीं ढूंढ रही है, निराकार है कोई भगवान। ये तो मूर्ति पत्थर बना के खाली लगा दिया है यहाँ पे। ये भगवान थोड़ी राम, ये तो पत्थर है ना। आंख बंद करके कोई निराकार है ऊपर। अरे कोई नहीं है, यही है, यही है पालनहार दुनिया के, खड़े हैं यहाँ पर सामने आप। तो कहते हैं ये राम की ही महिमा शंकर से सिद्ध योगी। शंकर भगवान को सिद्ध योगी बताया। पीकर के विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं। हलाहल विष पिया शिव जी ने। अब लोग इस पे प्रश्न पूछते हैं, अच्छा आप बताएं, आप कहते हैं कि राम जी बड़े हैं, राम जी बड़े हैं, शिव जी बड़े नहीं हैं। अरे शिव जी की तो पूजा करी रामेश्वरम में राम जी ने, तो शिव जी बड़े हो गए ना। मैं कहता हूं तुम दही बड़े हो, तुमको बड़े बड़े का ज्यादा है ना, तुम दही बड़े हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। भगवान के बीच में कोई युद्ध नहीं है, ये युद्ध सारा इंसानों का बनाया हुआ है, ना ही किसी ग्रंथ का युद्ध है। ये युद्ध सारा इंसानों का बना। यहाँ पर क्या लिखा है? ये है राम की महिमा। ध्यान से सुनिए, क्या है बोलिए? ये है राम की महिमा। बोलिए, शंकर से सिद्ध योगी पीकर के विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं। किसकी महिमा से कर रहे हैं? आप बताओ। भजन में लिखा गा भी जाएंगे, लेकिन फिर शिव जी पे जल चढ़ाएंगे और बोलेंगे क्या? राम जी तो इनकी पूजा करते हैं। अरे भैया तुम खुद ही गा रहे हो, तुम्हारा ही भजन है ये, समझ में नहीं आ रहा? रामेश्वरम का मतलब क्या है? राम जिनके ईश्वर, राम ईश्वर इति रामेश्वरम। राम की पूजा, राम ने फिर पूजा क्यों करी? शिव जी की। अगर कोई माँ अपने बच्चे के रिजल्ट आने पर, माँ मैंने 5वीं क्लास पास कर ली, माँ बोले मेरा प्यारा लल्ला आरती उतारे, नजर ना लग जाए, माला पहना दे, तेरी तारीफ करूंगी, कोई फोटो खींच ले, वीडियो बना ले, बोले देखो आंटी जी बच्चे की पूजा कर रही है, इसका मतलब बच्चा बड़ा है, आंटी जी छोटी है। ऐसा थोड़ी। उसके पीछे का भाव क्या है? क्यों पूजा कर रहे हैं? भगवान राम जब आए रामेश्वरम तो उन्होंने प्रश्न किया, हे शिव जी, हे शंकर, मैंने तुम्हें अपनी सारी सिद्धियां शक्तियां प्रदान करी, तुम मेरे मंत्र का जाप करते हो, बड़े योगी हो। तुम्हारा एक भक्त है रावण, वो आजकल थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, उसने मेरी ही पत्नी का अपहरण कर लिया। पहले भी उसने कई अपहरण किए, उसका ब्लैक लिस्ट पुलिस थाने में फोटो लगा हुआ था, लेकिन अब की बार तो उसने तुम्हारे प्रभु की पत्नी को उठा लिया। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? शंकर जी बोले उसका वध करना चाहिए। बोले लेकिन आपका भक्त है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? भगवान पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा?
बोले नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप मालिक हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। भगवान बोले वाह शंकर, आज तुमने मुझे अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लिया। इस बात को सोच करके भगवान ने देवताओं से कहा आरती उतारो, इनकी इस बात की माला पहनाई, शाबाश विजय हो आपकी, और कह के रावण का वध करने चले। रावण का वध कर दिया, वापिस आए और वापिस आकर बोला, शिव जी बोले अभी तो लोग मेरी पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि शिव जी बोले, शंकर जी बोले रावण तो मेरा भक्त था, जल चढ़ाता रहा, बोलता रहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती जी ने कहा देखो आपका भक्त है, ये मारा जा रहा है, आप कुछ रक्षा नहीं करेंगे? बोले देखो रक्षा उसकी की जाती है जो अपनी बात माने। इसने तो हमारे बॉस से ही पंगा ले लिया, राम जी से। अभी राम जी से पंगा लिया, आरती का समाप्त करते। राम जी से पंगा ले लिया तो कैसे काम होगा? तो फिर उन्होंने कहा पार्वती से अपना मुख मोड़ो, तुम भी जप करो, हम भी जप करते, इसको मरने दो। तो पार्वती और शिव जी दोनों जप करते रहे, रावण का वध हो गया। तब हनुमान जब वापिस आए राम, तो राम ने कहा देखो शंकर जी अब तुम्हारा अपमान होगा, लोग कहेंगे तुम्हारा भक्त तो बचा नहीं, हमें क्या बचाओगे? तो इस बात को सोच करके शंकर जी ने राम जी ने शिव जी से कहा चिंता मत करो, आपका भी कोई अगर विरोधी करेगा तो मेरा प्रिय नहीं होगा, शंकर का विरोध करेगा मेरा प्रिय नहीं होगा, इसलिए तुम्हारी भी उपासना होगी। और मैं तो ये कहता हूँ मेरे से ज़्यादा मेरे भक्त की उपासना होनी चाहिए। मत भक्ता नाम पूजिकाम अधिकम, मेरे भक्त की मुझसे अधिक पूजा होनी चाहिए। जाओ शिव, तुम्हारी पूरे संसार में पूजा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राम की महिमा घट गई, शिव जी बड़े हो गए। अरे शिव जी तो कहते हैं अपने डमरू को बजाकर, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा। शिव जी क्या है? मैं तो दास हूँ। गोपीर भरतयोर पद कमलयोर दास 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 अनुदास। तो जो दास हैं वो हनुमान की तरह भगवान के चरणों में रहते हैं, है ना। जो दास नहीं है वो उदास रहते हैं, पंकज उदास रहते हैं। लेकिन जो दास हैं वो बिंदास रहते हैं, वो मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं अपने जीवन। इसलिए भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए।